अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरह अक़ीदतुल वासितिया के एक नए सेशन में हम आपके साथ हैं। इस नए सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 169 से, जहाँ से था मेरा, यानी कि यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि 169 स्टार्ट करें, हम एक बार इसका जो मेन टेक्स्ट था वो देख लेते हैं, क्या डिस्कस हो रहा था। तो इस टेक्स्ट में जो ये वाला चैप्टर था, इसमें डिस्कस हो रहा था कि जो डे ऑफ रिजरेक्शन है और उसमें क्या क्या होगा। तो बेसिकली इन समरी जो ये किताब है ना, अक़ीदतुल वासितिया, तो जो अक़ीदतुल वासितिया किताब है, जब इंसान जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज जब कोर्स करता है, यानी कि पूरे सारी किताबों को पढ़ता है, पहले जैसे कुरान हिफ्ज़ है, फिर सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये जो अक़ीदतुल वासितिया का जो मतन है, इसको रटना पड़ता है, इसको एकदम याद करना पड़ता है, ताकि आपकी ज़बान पे सब रहे। और ये जो किताब है, इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि अल्लाह की सिफ़ात के बारे में बताया गया और डिफेंड किया गया, बल्कि इसमें ए टू ज़ेड जो अक़ीदा जिस पे इंसान को बिलीव है, जिसकी वजह से इंसान मुस्लिम होगा, कहलाएगा, वो इसमें डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर जो था डे ऑफ रिज़रेक्शन के बारे में जो बात की थी, क्या-क्या होगा, तो यहाँ पर जो इससे पहले तक डिस्कस लास्ट सेशन में हुआ था कि जो सूरज बहुत करीब आ जाएगा, फिर जो लोग एकदम खड़े रहेंगे और एकदम ड्रेंच्ड इन स्वेट रहेंगे अपने अमाल के हिसाब से, ठीक है? और फिर लिखा हुआ कि जिनका वेट जो जब अमाल तौले जाएँगे, और बेसिकली वो जो तराजू रहेगा वो बिल्कुल असली रहेगा, उसमें अमाल तौले जाएँगे, और जब वो जो इसका भारी रहेगा वो कामयाब होगा, जिसका हल्का रहा वो नाकामयाब रहेगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर इसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग अपने दाएँ हाथ से लेंगे और कुछ अपने बाएँ हाथ से लेंगे, ठीक है? और कुछ जो है अपना हाथ उनके पीछे रहेगा, फिर उनको दिया जाएगा, ठीक है? ये सारी बात है। और फिर कहा जाएगा अल्लाह की तरफ से कि ये इक़रा किताब, अपनी किताब पढ़ो, कि ये सफिशिएंट है एज़ अ रेकनर अगेंस्ट यू, ठीक है? इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं, अल्लाह विल चेक द अकाउंट ऑफ क्रीचर्स, ये सब पॉइंट हो गया, ठीक है? तो यहाँ हमने ये समरी में डिस्कस किया। अब आते हैं कि ये 169 पे सेशन स्टार्ट हो रहा है, कि जो रिकॉर्ड्स के बारे में हो रही है, कि बैलेंसेस, यानी कि जो जो सूरह अंबिया में जो ज़िक्र है कि जो मीज़ान है, ये एरेक्ट किया जाएगा, और अहले सुन्नह वल जमात का अक़ीदा है कि ये मीज़ान बिल्कुल हकीकी होगा, कोई इसमें वो नहीं होगा। फिर इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, और इसमें अगर एक मस्टर्ड सीड के बराबर भी जो है, कुछ भी जो है वेट है ना, वाली जो सूरह है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा में जो है कि फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी नहीं, इसमें है कि अगर किसी का जो है एक ज़र्रा के बराबर भी होगा, तो फिर उसको वो देख लेगा, मतलब इस तरह की जो है। तो वो पॉइंट वहाँ पर ये मेंशन्ड है, यहाँ पर वही चीज़ है कि मस्टर्ड सीड के बराबर भी कुछ भी रहेगा, एक नेकी या बुराई, तो वो उसका भी रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद से फिर जो जब रिकॉर्ड सब हो जाएगा, तो फिर उसके जो डीड्स के जो रिकॉर्ड वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे, ठीक है? यानी कि इसको इंसान सही में समझे कि इंसान की जो ज़िंदगी भर की मेहनत है, एक-एक चीज़ उस तराजू पे तौली गई, और तराजू तौलने के बाद फिर उसका रिकॉर्ड बनाया गया, और उसके बाद से इंसान के हाथ में दिया गया। एग्ज़ैक्टली इंसान समझे कि इंसान जो पूरा लेट्स से 1 साल, 3 साल मेहनत किया अपनी एक डिग्री पाने के लिए, और फाइनली उसको डिग्री मिलती है, फिर वो देखता है, यार हमें तो मतलब हम गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, ये हो गए, फिर कितना खुश होता है। हम दुनिया में भी देखते हैं, जब भी कन्वोकेशन होता है, सब अपनी टोपी उड़ाते हैं, ये सब करते हैं, इतना खुश रहते हैं। और असल तो ये दिन है, यानी कि इंसान की जो भी ज़िंदगी भर की जो भी मेहनत होगी, सब कुछ इंसान देखेगा, और जैसे ही इंसान के अगर राइट हैंड में पकड़ा दिया गया ना, बस इंसान जो है खुशी के मारे जाएगा, फिर कहेगा कि ये देखो यानी कि वो जो सूरह हाक़ा में जो आता है, कि वो बताएगा कि जो है मेरी किताब पढ़ो। मतलब उसको इतनी खुशी होगी, इंसान खुशी-खुशी इतना इतना हो जाएगा। फिर इसके जिसके बाएँ हाथ में दी गई, या जिसके पीछे से वो दिया गया, वो तो पहले ही समझ जाएगा कि जो है मेरा तो डूम है यहीं पर। और उसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि जो जो सूरह कहफ में हम हर हफ्ते पढ़ते हैं, जो मुजरिम है, जब देखेंगे उस रिकॉर्ड को, कहेंगे कि जो है कि हम पर जो है वो टू अस, कि कैसी किताब है, ना तो एक छोटी चीज़, ना तो बड़ी चीज़, किसी को भी ये छोड़ती नहीं, इसने हर चीज़ रिकॉर्ड के रखा हुआ है। और फिर जो है, ये बात यही है कि अल्लाह ताला किसी को अनजस्टली ट्रीट नहीं करेगा, सबके साथ जस्टिस होगी। एक-एक चीज़ जो इंसान के वो सामने आ जाएगी। फिर वही से पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट जो है पेज में आते हैं कि देन टू देयर लॉर्ड इज़ देयर रिटर्न, और फिर जब मतलब ये सुना नाम की है कि सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, अल्लाह ताला की तरफ उनका रिटर्न है, और अल्लाह ताला उनको बताया कि वो जो करते थे। तो ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसका हिसाब हो गया, तो वो बेसिकली अगर देखा जाए, तो यानी कि वो द मैन हू ही विल बी पनिश्ड, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि ओ प्रॉफेट अल्लाह, कि अल्लाह ताला जो है क्या ये नहीं कह रहे हैं कि ही श्योरली विल रिसीव एन ईज़ी रेकनिंग, यानी कि उसका हिसाब आसान होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये तो प्रेज़ेंट किया जाएगा, लेकिन अगर किसी का अकाउंट फ़ॉल्स रहा, तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद से फिर जो है यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त हदीस है, बहुत होप देती है बिलीवर्स को। अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करे, कि अल्लाह ताला जो है
मतलब अल्लाह ताला बंदे को अपने पास मतलब करेंगे, ताकि कोई उस वक़्त जो है अल्लाह और उस बंदे के दरमियान नहीं होगा, और अल्लाह ताला कहेंगे कि जो है क्या तुमने जो है ऐसा-ऐसा नहीं किया? क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं किया? तो फिर वो शख़्स जो है अपने जो है फ़ॉल्ट को मतलब कन्फेस करेगा, हाँ, मैंने किया था, और समझेगा कि जो है कि मैं तो एकदम ख़त्म हो चुका हूँ। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि जो है ये सिन्स जो तुम्हारे थे, ये जो है मैंने जो है इसको सीक्रेट रखा। यानी इंसान सोचे कि हम सबकी ज़िंदगी में कैसे-कैसे सिन्स अल्लाह ताला अगर लेट्स से कि एक-एक सिन को सबके सामने प्रेज़ेंट कर दें, तो हम लोग किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो वही है कि अल्लाह ताला ने इन सारे सिन्स को सीक्रेट रखा इस दुनिया में, और फिर जो है अल्लाह ताला कहेंगे क़यामत के दिन, इससे बड़ा अजर कि हम तुम्हें पार्डन करते हैं सारी चीज़ों के लिए। और उसके बाद से फिर जो है यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो जो डिसबिलीवर है ना, भले ही उन्होंने कितनी भी अच्छे अमल इस दुनिया में किए हों, कितने भी नेक हों, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि जिसने उनको क्रिएट किया उन्होंने उसी को नहीं समझा। तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला उनके जो अमाल हैं उसको क्या कर देंगे, डस्ट की तरह बना देंगे, यानी कि वो ऐसे कैसे उड़ जाएगा। और उसके बाद से फिर एशेज़ की तरह उसको अल्लाह ताला जो है ब्लो कर देंगे। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आते हैं जो सबसे यहाँ पे ज़बरदस्त है, जो हम लोग हमेशा अपने उस कुरान की छोटी-सी सूरह जो पढ़ते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर, इसी के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर अब डिस्क्रिप्शन है हौद का, ठीक है? कौसर यानी कि वो जो हौज़ है, बहुत बड़ा जो पॉन्ड है। फिर सिरात का ज़िक्र होगा इसमें, इस सेशन में, और इंटरसेशन शफ़ाअत का ज़िक्र होगा, ठीक है? तो हौज़ के बारे में जो है अरबिक टेक्स्ट है, थोड़ा-सा इंशाअल्लाह इनका जो जो टेक्स्ट है इसको हम पढ़ते हैं, मतलब जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जो हौज़ कौसर है जो, ठीक है? ये एंड इट यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उसके पास आएँगे, एंड इट विल कम। और फिर बताया गया इसकी जो ख़ास बात है कि इसका जो पानी है वो एकदम दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा, और उसके ऊपर जो है इतनी कप्स उसके उसके ऊपर अगर आप इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने स्टार्स जो है स्काई में जो है उससे भी ज़्यादा इसमें कप्स रहेंगे। सबसे बड़ी बात है इसका जो लेंथ है और इसका ब्रेडथ है, वो 1 महीने की चौड़ाई और 1 महीने की उसकी लंबाई होगी। अच्छा, 1 महीना जब भी ज़िक्र आता है ना, तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई बर्ड फ्लाई करके जा रही है इतनी स्पीड से, या तो ये लाइट ईयर्स की स्पीड से जा रहा हो, या तो कोई घुड़सवार है जो इतनी तेज़ी से मतलब घोड़ी चलाते हुए जा रहा हो और उसको 1 मंथ लग रहा है उसको कवर करने में, ठीक है? फिर भी इंसान समझ ले कि बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस इंसान सोच नहीं सकता। अगर एक घुड़सवार भी अगर लेट्स से 60 की स्पीड से भी अगर वो लगातार 1 महीने तक चल रहा है, तो इंसान अंदाज़ा लगा ले 1 महीने में कहाँ पहुँच जाएगा। तो इंसान तो सोच भी नहीं सकता कितना लंबा-चौड़ा ये हौद है, ठीक है? और उसके बाद से फिर ये कि जिसने भी इससे पानी पिया, वो कभी भी प्यासा नहीं फ़ील करेगा। ये हौज़ के बारे में ज़िक्र हो गया। अब सिरात के बारे में है कि सिरात जो है जहन्नम के ऊपर इसको डाला गया है, और फिर ये जो है एक ऐसा ब्रिज है जो पैराडाइज़ और हेल के बीच में है। और फिर जो है जो लोग हैं वो अपने डीड के हिसाब से इसको क्रॉस करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ लोग एकदम आग झपकती पार कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए। कुछ लोग हैं एकदम लाइटनिंग जैसे होती है ना, उस तरह से पार करेंगे। कुछ विंड की तरह, कुछ जो है हॉर्स की तरह, कुछ राइडिंग कैमल की तरह, इस तरह से। कुछ जो है ऐसा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो ड्रैग करेंगे और फिर हेल में चले जाएँगे, और उसपे हुक्स भी होंगे उस ब्रिज पे, जो लोगों को पकड़-पकड़ के देयर विल बी हुक्स ऑन द ब्रिज व्हिच विल पिक अप पीपल अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। और जैसे ही जिसने जो है क्रॉस कर लिया इस ब्रिज को, वो कामयाब हो गया। और फिर जैसे ही अगर वो क्रॉस करेंगे तो फिर एक पॉइंट आएगा, जहाँ पर अगर उनके और इंसानों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ रिज़ॉल्व करनी होगी, वो रिज़ॉल्व होगी। उसके बाद से फिर जब ये इससे भी वो हो जाएँगे, तब जो है उनको परमिशन मिलेगी पैराडाइज़ में जाने की। उसके बाद से भी सबसे पहले शख्स जो रहेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, जिनको जो है मौका दिया जाएगा कि इंटर करने के लिए, ठीक है? उसके बाद से फिर अब आते हैं शफ़ाअत के बारे में बात होगी, इंटरसेशन के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन 3 इंटरसेशंस दिए जाएँगे। पहला इंटरसेशन कौन-सा होगा? जो प्लेन ऑफ रिज़रेक्शन रहेगा, यानी जो 50,000 साल का दिन रहेगा जिसमें लोग एकदम सूरज के इसमें डूबे रहेंगे, वहाँ पर जो है फर्स्ट इंटरसेशन होगा। और वो फर्स्ट इंटरसेशन के बाद फिर जो है जैसे कि हम बहुत मशहूर हदीस जानते हैं कि सारे लोग जो है तमाम अंबिया के पास जाएँगे, कहेंगे अल्लाह ये वो करें, लेकिन सब कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम लोग जाओ, और फिर वहाँ इंटर ये फर्स्ट इंटरसेशन होगा। सेकंड इंटरसेशन ये होगा कि विल टेक प्लेस रिगार्डिंग द यानी कि जब जो पीपल ऑफ पैराडाइज़ है उनके लिए होगा कि मतलब वो उनको एंटर पैराडाइज़ में किया जाए, ठीक है? ये जो है स्पेशल प्रिविलेजेस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अच्छा, तीसरा इंटरसेशन वो है उनके लिए जो जिनको हेल फायर में डाल दिया गया, और दिस इंटरसेशन यानी कि अच्छे लोग भी इस इंटरसेशन करेंगे, अंबिया भी करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे, ठीक है? तो यानी कि जिनको यानी कि ये इंटरसेशन इसलिए किया जाएगा कि जो जैसे जो ईमान वाले हैं, जो जिनके लिए हमेशा की जहन्नम नहीं लिखी हुई है, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए, ठीक है? उसके बाद से फिर जो है एक और चीज़ है कि जो पैराडाइज़ है, उसमें जो है जब सब उसमें फ़िल हो जाएँगे, तो उसमें फिर भी स्पेस रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला फिर और क्रीचर्स को क्रिएट करेंगे और उनको उस पैराडाइज़ में जा जाए चले जाएँगे। और उसके बाद से फिर जो है
ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली जितने पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं ये सब एक अकीदे के पॉइंट है। एक भी पॉइंट को इंसान अगर डिनाई करेगा तो वो इस्लाम के फोल्ड से बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आया है कि जो है ये जो हौज की जो जो हदीस है, ये बहुत ही ज्यादा साहबा ने इसको नरेट किया, इसके बारे में शक किया नहीं जा सकता है। और फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई इसको जो है कोई डिनाई करेगा, ठीक है, फिर लिखा, हाँ, देयर बी हौज फॉर एवरी प्रॉफिट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि जो डिनाई करेगा तो उसके लिए बहुत सही है कि उसको जो है, जब इंसान सबसे ज्यादा प्यासा रहेगा उस वक्त में, कि उसको उस हौज से रोक दिया जाए पानी पीने से, कि भाई जब तुमने डिनाई कर दिया, दुनिया में अकीदा ही नहीं था तुम्हारा, तो तुम जो है तुम्हें क्यों पीने को मिले यहाँ से। ओके, फिर लिखा हुआ है कि इसमें बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पर सिरात के बारे में जो हमने भी एक्सप्लेन किया है, और ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से फिर लिखा हुआ है जो ब्रिज के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रिज जो है यहाँ पर जो एक ज़ईफ हदीस को कहा जाता है, लेकिन बहुत मशहूर हदीस है कि कि उसका जो, उसकी जो पतले हेयर से भी पतला वो है, और जो स्वर्ड है उसकी शार्पनेस से भी ज्यादा वो शार्प है, ठीक है, इतना ज्यादा। फिर उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आई विल बी द चीफ ऑफ द ह्यूमन, यानी कि मैं उस दिन चीफ रहूंगा। और जो है मैं बिल्कुल इस पे प्राइड नहीं, आई फील नो प्राइड फॉर इट, ये सारी भी, आई विल फर्स्ट मूव। ये भी मशहूर हदीस है, लेकिन यहाँ पर इस लिखा हुआ है ज़ईफ है। उसके बाद से फिर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 इंटरसेशन की बात हुई, जैसे कि वहाँ पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, शाफ़ी का मतलब होता है वो शख्स जो शफ़ाअत करता हो, ठीक है। यहाँ पर जब हम जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, द वर्स ऑफ फुटस्टूल, तो इसमें ये पढ़ते हैं ना कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी कि कौन है जो शफ़ाअत कर सके बिना अल्लाह के परमिशन के, कोई नहीं कर सकता है। तो ये कि शफ़ाअत का जो है अक़ीदा यही है कि इंसान यकीन रखे। हाँ, जो ये जो बरेलवी या इस तरह के जो बिदअती लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारे ये पीर बाबा ये हैं फलाना, हम कुछ भी कर लें, हमें क़यामत के दिन ये हमारा निजात, हमें निजात दिला देंगे, और हमें मतलब इन ये हमें शफ़ाअत कर देंगे। वही कहते हैं ना, शफ़ाअत कर देंगे हमारी। तो ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं कि जब अगर आयतुल कुर्सी अगर पढ़ते हैं तो इनको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जब तक की परमिशन नहीं देंगे किसी को, तो वो शख्स शफ़ाअत कर ही नहीं सकता है। तो भले ही वो कितना बड़ा कोई शख्स हो जाए। ओके। उसके बाद से फिर यहाँ पर क्लियर कट लिखी हुई कि देयर आर मेनी एंजल्स। अब एंजल से ज्यादा, मतलब ये इतनी क्लियर कट आयत है कि एंजल से ज्यादा कौन नेक होगा, वो तो कभी जो है गुनाह भी नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि देयर आर मेनी एंजल्स इन हेवंस, ठीक है, हेवंस, जिनका जो इंटरसेशन है वो कोई फायदा नहीं देगा उनकी शफात, जब तक कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए परमिशन ना दी हो, जो 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 अल्लाह चाहे, जो प्लीज करे जो अल्लाह ताला को। उसके बाद से फिर जो है अफ़सोस की बात क्या है, देखा जाए जैसे कि अभी इंशाल्लाह काशिफ़ एक्सप्लेन करेगा पेज नंबर 177 से, कि शफ़ाअत जो है मुअतज़िला और ख़वारिज ने नेगेट कर दिया है, मतलब इसको डिनाई कर दिया है। मतलब यही मुअतज़िला जो अपनी फ़िलॉसफ़ीज़ में पढ़-पढ़ के, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस, इन लोग को फ़ॉलो कर-कर के उन्होंने अपना जो है बेड़ा गर्क कर दिया। तो नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह काशिफ़ यहाँ से शुरू करता है। ओके। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही काशिफ़? काशिफ़? हेलो? हेलो, हेलो, हाँ। यार काशिफ़ की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? हाँ, आवाज़ हाँ, चालू। हाँ, उनका एक मीटिंग चल रही है, बस 2 मिनट। एक दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है ना, उसी में बात कर रहे हैं। ओके, ओके, चलो ठीक है, हम तब तक ये कंटिन्यू करते हैं, जब आ जाएगा तो बता देना मुझे, ठीक है? हाँ, चलो कोई हाँ, बात नहीं, हाँ, बस 2 मिनट ज़्यादा नहीं है, हाँ। कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं। तो वैसे चलो ठीक है, हो ये वाला गया, हो पेज गया, हो ये गया। हो गया? चलो ठीक है, आ जाएगा काशिफ़। अरे असल में ऑफिस वाली एक तो मीटिंग का टाइम यही रहता है ना, 3 घंटा रोज चलती, मतलब हर सैटरडे संडे चलती है। तो ओके, ओके, वो ओके। स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्वाइन करके छोड़ दिया है। बस अच्छा, हम अच्छा, एक अच्छा। साथ, ठीक है, ठीक तुम है। स्क्रीन शेयर करोगे कि हम कर दें अपनी? हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अपना फ़ोन माइक म्यूट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, तुम कर दो। तो वैसे हम तो अपना समराइज़ करके रख लेते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेज नंबर 166 आई थिंक इट इज़ कंप्लीटेड। एंड फिर भी हम थोड़ा सा जनरल, वैसे क्लियर तो हो ही गया। हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 177, ठीक है? तो पेज नंबर 177 में जो सूरे अल मुदस्सिर की वर्स नंबर 48, फिर सूरे बकरा का वर्स नंबर 123, स्पेसिफिकली यहाँ पर इस चीज़ को मतलब मेंशन किया गया है कि इंटरसेशन को निगेशन, मतलब यहाँ पे मेंशन किया, जो अभी उसामा बोल रहा था ना कि
जो मतलब इंटरसेशन है अल्लाह ताला जिसको अलाउ करेंगे उसी के लिए है, उसके अलावा कोई मतलब अपने से नहीं कर सकता। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो यहूदी हो गए या क्रिश्चियन हो गए, लेट से क्रिश्चियन लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को मसाया मान के बैठे हुए हैं, और बरेलवी लोग हैं वो अपना क्या कहते हैं पीर बाबा को मान के बैठे, और जो तमाम सेक्ट हों अपने अपने हिसाब से जो लोग अलग अलग लोगों को बना करके रखे हुए हैं, उनको वर्सेस के ऊपर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला जब तक परमिशन नहीं देंगे, जब तक अल्लाह ताला का अग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इंसान की बात छोड़ दें, यहाँ पे ना इंसान कुछ कर सकता है ना फरिश्ते कुछ कर सकते हैं ना। इंसान ने पढ़ा होगा भाई कि हम लोग सूरह फजर पढ़ते हैं ना, सफ़न सफ़ा सफ़ में जो है फरिश्ते खड़े रहेंगे, फिर उनके सामने दोज़ख को लाया जाएगा, और तमाम हदीस भी पढ़ा गया है कि सिर्फ इंसान की हल्की कदमों के निशान होंगे, जब फिर अल्लाह ताला का तख्त वगैरह ये सब आएगा तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और फरिश्तों में भी जो सबसे मतलब अजीम जो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिनका सबसे जिम्मेदारी वाला काम था, वो भी खड़े रहेंगे, उनको भी परमिशन नहीं है कुछ बोलने की जब तक कि अल्लाह ताला अलाउ ना करे। तो बुद्धि इंसान को लगाना चाहिए। इसीलिए कुरान में मल्टीपल टाइम्स बोला गया कि क्या तुम गौर नहीं करते हो, क्या तुम ध्यान नहीं देते हो, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? ये यही चीज़ है। उसके बाद there exists a distinct intercession known the first and which of his greatest representatives reserved for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah has promised the station of paradise and glory. जो मकाम महमूद के बारे में बताया गया है वो है, as believers we are encouraged and send peace blessings upon the Prophet when you hear adhan and invoke Allah to grant him the right of intercession and elevate him to the highest position. Second intercession as mentioned by the author is yet to be elaborated. ठीक है, यहाँ पे क्या फर्स्ट इंटरसेशन उसामा वाले तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, बट पहले का है कि जो मकाम महमूद जो है अल्लाह के रसूल को मिलेगा, जो जन्नत का टॉप लेवल है, वो सिर्फ एक इंसान के लिए है और वो अल्लाह के रसूल को मिलेगा। और हम लोग को जो है जब अज़ान होती है वैसे भी एक दुआ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती करके, वो पूरी उसमें यही दुआ ही है कि अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे। और क्या कहते हैं, ऐसे भी इन जनरल भी जो है हम लोग को क्या कहते हैं दरूद जो है पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, और सेकंड जो इंटरसेशन है उसको अभी हम लोग इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। पेज नंबर 178 जो है यहाँ जो है ऑथर ने तीन जो इंटरसेशन जो है इसका रिलेशन बताया है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ठीक है, फर्स्ट इंटरसेशन पर्टेन्स टू हिज इंटरसेशन फॉर द पीपल ऑफ रेजरेक्शन। जो लोग रेजरेक्ट होंगे उनके लिए होगा पहला, अलाउइंग डिजर्विंग इंडिविजुअल टू एंटर पैराडाइज। ठीक, दूसरा इंटरसेक्शन जो है वो इन्वॉल्व करेगा फॉर द पीपल ऑफ पैराडाइज टू इंटर। दोनों का डिफरेंट, पहला होगा कि उनको जन्नत में दाखिल करा दिया जाए, अच्छा जब परमिट मिल गई कि हाँ जन्नत पे जाना है, तो दूसरा इंटरसेशन होगा कि आप जन्नत के अंदर एंटर कर लें। ठीक है, बोथ ऑफ दीज इंटरसेशन आर कंसीडर स्पेशल, जो प्रिविलेज है सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए। तीसरा इंटरसेशन जो उन लोगों के लिए है जो मतलब टॉर्मेंट ऑफ द सर्टेन पॉलिटिक्स सच एज द इंटरसेशन ऑफ हिज अंकल अबू तालिब, है ना, जो आपके चचा थे जिन्होंने आखिरी वक्त तक ईमान नहीं लाया। इनका आपकी इसकी हदीस भी हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है ना कि इनका जो है सबसे हल्का अजाब जो दोज़ख का दिया जाएगा कि आग की चप्पल पहनाई जाएगी, जिससे जो है दिमाग जो है इंसान का वो उबलेगा। तो ये जो थर्ड इंटरसेशन है ये उस किस्म के उन लोगों के लिए किया जाएगा कि उनका जो टॉर्मेंट है वो दोज़ख में कुछ कम हो जाए। The third intercession is distributed by Khawarij and Mu'tazila. As usual, इन लोगों किसी न किसी चीज़ को तो दिक्कत होना ही होना है। Who hold the belief that those deserving of hell will remain there indefinitely. However, numerous hadiths refute this notion and affirm the existence of intercession. The author also emphasizes that the concept of reward and punishment in the hereafter is rational and supported by textual evidence from the Quran. मुतज़िला और ख़वारिज का कहना है कि अगर इंसान एक बार दोज़ख में चला गया तो फिर उसके लिए कोई होप नहीं, वो ख़त्म हो गया, वो इंडेफिनेटली उसमें पड़ा रहेगा। हालांकि मल्टीपल हदीस में जो इस बात को निगेट भी करते हैं, और कुरान में भी अल्लाह ताला कि अगर शिर्क की कंडीशन में इंसान मरता है तो उसके लिए कोई होप नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, शिर्क के अलावा अगर इंसान जो है कोई गुनाह करके मर गया, कुछ भी किया हो, कबीरा के हो सगीरा के हो, जो किया हो, तो अल्लाह ताला बोले ना कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा अल्लाह के ऊपर वो माफ़ कर देना कर दे। तो ये सब चीज़ इंसान को नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तुम तो दोज़ख में पड़े रहो, ये है वही सब नहीं। उसके बाद पेज नंबर 179 में it is inconceivable for the Almighty to leave people without guidance or accountability, where they are neither commanded to do good nor discouraged from evil without being rewarded for the virtues or the punished for vices. मतलब ये तो सेंसलेस बात हो जाएगी ना कि इंसान का ये सोचना है कि अल्लाह ताला जो आलमीन है जिसको सब पता है वो इंसान को छोड़ देंगे इसी बिना किसी गाइडेंस के।
और अगर गाइडेंस जब इंसान के पास आएगी तो उसके पास अकाउंटेबिलिटी भी आएगी कि हमें ये काम करना, ये नहीं करना है ना। अमर बिन मारूफ नहीं मुनकर की जो है कि अच्छाई की दावत हो, बुराई से रोको। अच्छाई का काम करोगे तुम्हें ये नेकी मिलेगी, बुराई का काम करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। Such an approach would not be just for the reflective of His knowledge. Allah distinguishes between the believers who do righteous deeds and those who commit crimes and associate partners with Him, emphasizing that they will not be treated equally. ये चीज़ अल्लाह ताला कुरान में बोल चुके हैं और समझा भी चुके हैं कि जो इंसान मतलब हक पे है, जो तौहीद पे है, वो और जो गुनाह कर रहा है, जो पॉलिथिज्म कर रहा है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा है, वो दोनों एक बराबर नहीं है, ना ही उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, जो हरकत करोगे तुम उसके अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं, रिवॉर्ड वैसे ही है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द रैशनल थिंकिंग। अल्लाह वांट्स द ओबीडिएंट थ्रू ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स इन दिस वर्ल्ड while sinners face humiliations and negative consequences। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी अच्छा दीन का रास्ते पे चलेगा, तौहीद पे रहेगा, तो ऑब्वियसली इनिशियली मुश्किल आती है इंसान की लाइफ में, लेकिन दुनिया में भी उसके लिए बढ़िया है और आखिरत उसकी अल्लाह ताला बढ़िया करेंगे ही। ठीक है, The details of retribution of their preciseness can be learned through the reliable transmission of authentic hadith. May Allah bless and peace above all। कि मतलब बहुत सारा हदीस भी और इस पर डिटेल में इंसान पढ़ सकता है कि इंसान जो अलग अलग तरीके का गुनाह करता है उस पर उसको क्या मतलब सज़ा मिलेगी और कौन जिस तरीके की नेकी करता है उसको क्या मिलेगा, है ना। अब जैसे कोई रोज़ा कभी नहीं छोड़ता, एकदम इज्जत के साथ प्रॉपरली जो तरीका है रोज़ा रखने का, वो रोज़ा रख रहा है, तो उसके है लिए है ना कि वो अर्रियान नाम की जन्नत के दरवाजे से एंटर कर सकता है। अब उसी तरह है जैसे वाली सूरह में है ना, वैलुल कुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जो कि किसी का मजाक उठाता है इंसान पीछे है तो उसके लिए ऐसा अजाब है कि वो दिलों को जला देने वाली आग में डाला जाएगा। तो मतलब तमाम है, इंसान उसके बारे में पढ़े तो पता चलेगा। उसके बाद पेज नंबर जो ये है, पेज नंबर 180 के बाद पूरा अरबिक में टेक्स्ट है, पूरा बड़ा सा अरबिक में टेक्स्ट है यहाँ। हाँ ये है, और उसके बाद पेज नंबर 181 के लास्ट में है। तो हम जो है नीचे जो 181 के लास्ट में जो थोड़ा सा टेक्स्ट है वो, और जो पेज 182 पे जो टेक्स्ट है हम उसको दोनों का एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद जिसका भी अपना कंटिन्यू कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहला जो है यहाँ पे बात हो रही है कि अहले सुन्ना वल जमात सेव्ड सेट बिलीव्ड इन द कदर। यहाँ पे डिवाइन डिग्री के बारे में बात है कि अल्लाह ताला ने जो कदर कर दिया, जो मतलब डिसाइडेड हो गया, जो लोहे महफूज में जो चीज़ लिख दी गई अच्छी बुरी दोनों। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ फेथ इन कदर, ईच एनकम्पास इन डिफरेंट फैक्टर्स। 2 स्टेज होता है, दोनों का अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। पहला स्टेज इन्वॉल्व एक्नॉलेजिंग दैट अल्लाह इज इटर्नल, नॉलेज एनकम्पासिंग ऑल एक्शन ऑफ हिज क्रिएशन इंक्लूडिंग ओबीडियंस, सिंस, लाइवलीहुड, फिक्स्ड टाइम ऑफ डेथ। पहला स्टेज जो कदर का ये है कि अल्लाह को मालूम है कि इंसान का एक्शन करने वाला है, नहीं, अल्लाह क्या एक्शन करने वाला, अल्लाह को पता है कि इंसान क्या एक्शन करने वाला है, वो क्या गुनाह करेगा, क्या नेकी करेगा, उसकी ज़िंदगी कितनी रहेगी, उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है, और क्या कहते हैं उसका रिस्क क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब अल्लाह को पता है। Allah recorded the destinies of the people in the safe tablet Lohe Mahfuz, which include everything that is destined to be placed until the day of judgment. The extremist Qadariya sect historically rejected the aspect of Qadar, but their deniers are favored today. कदारिया जाहिल है, इसके बारे में बार बार बात करने का सीन। कदारिया मतलब है तो समझ लो बेवकूफ़ है सब, ये सब कोई इंपॉर्टेंस देने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट कि the second stage of faith in qadar recognizes that Allah's will and power and in effect in everything, कि inna Allah ala kulli shay'in qadir, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, खत्म बात। इट इज़ बिलीव दैट वट एवर अल्लाह विल्स विल हैपन्स एंड वट एवर इट डज नॉट विल डज नॉट अकर, कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है ना। बस इतना, दिस इज इनफ फॉर इंसान कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और जो नहीं होता मतलब कि अल्लाह की मर्जी नहीं है। The motion and events in the heavens and the earth are all governed by Allah and His will and control. Obvious सी बात है। Those who oppose this belief include the Mu'tazila, others who align with them, known as the opponents of Al-Jabariya। अब कुछ लोग जो हैं और खुराफाती मुताजिला टाइप के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, अल्लाह ताला के जो विल ज़रूरी नहीं कि जो हर चीज़ अल्लाह ताला के विल के अकॉर्डिंग, मतलब अल्लाह माफ़ करे, इस तरीके के भी जाहिल लोग हैं। इन समरी मतलब यहाँ पे बताया क्या गया कि द अहले सुन्ना वल जमा जो है वो कदर पे यकीन करता है, एक्नॉलेज करता है कि अल्लाह ताला के पास इटर्नल नॉलेज है और वो लोहे महफूज के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया है, एज वेल एज इस चीज़ के ऊपर भी यकीन करता है कि अल्लाह ताला की विल और अल्लाह ताला के पावर के बिना कुछ नहीं होता। जब अल्लाह ताला जो डिसाइड करते हैं वही होता है, और कुछ हमारे जो हिस्टोरिकल सेक्ट्स हैं इस चीज़ के कदर को डिनाई करते हैं, और मतलब वक्त के साथ वो लोग कम हो गए लेकिन ऐसे लोग रहे हुए हैं टाइम में। ठीक है, तो हम एक पेज एक्स्ट्रा बोल दिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अगले पेज से इंशाल्लाह शायद हनी का है, हनी कंटिन्यू करेंगे। हेलो
हेलो, आवाज़ आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, अरे ठीक यार, है। मेरा माइक तब जा रहा है सर। 183 से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी काशिफ़ भाई ने बताया कि कदर 2 टाइप की है और उसी को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी अल्लाह ताला की मतलब इल्म है, जो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख दी हैं लौह महफ़ूज़ में। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला के पास कंप्लीट नॉलेज है हर एक चीज़ की और क्रिएशन के 50,000 ईयर्स पहले ही अल्लाह ताला ने कमांड दिया पेन को कि लिखो और पेन ने पूछा कि क्या लिखें? तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हर चीज़ लिख दो डे ऑफ जजमेंट तक। तो लौह महफ़ूज़ में सारी चीज़ कंप्लीट लिखी हुई है। और जो ये दूसरा वाला सेक्ट है कदरिया, ये इस चीज़ को उतना अच्छे से नहीं मानते, डिनाई कर देते हैं। और जो दूसरा स्टेज है कदर का, वो ये है कि अल्लाह ताला की जो विल है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जैसे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल पूरा अल्लाह ताला का मुकम्मल कंट्रोल, पूरी अथॉरिटी, पूरा पावर है। और अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो ही कोई चीज़ होगी वरना नहीं होगी। छोटा सा एग्ज़ाम्पल जैसे ले लेते हैं कि आजकल के टाइम में लोग गलत काम करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट और उसका पूरा मंत्र और बहुत सारा मतलब जो चीज़ें मना किया गया है उसी को अपने हिसाब से उसको और ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के ज़्यादा शैतानी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। तो इन लोग को लगता है कि नहीं ये काम हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग की मर्ज़ी है इसमें, अल्लाह ताला को नहीं मालूम। जबकि अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला ने छूट दिया है। कि यहाँ पे कर लो जो करना है, वहाँ पे तो आ गया है। और यहाँ पे इसी दूसरे पॉइंट के बारे में बताया गया है कि जो सेकंड है इसमें हर एक चीज़ इंसान जो भी करता है, इंसान का जो एक्शन है, वो डिसबिलीवर है कि नहीं, वो ईमान वाला है कि नहीं, वो अच्छा इंसान है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, वो जस्टिस करने वाला है कि नहीं, पायस है कि मतलब नमाज़ पढ़ने वाला है, नमाज़ छोड़ने वाला है, हर एक चीज़, सारी डीड, हर एक एक्शन, ये चीज़ भी अल्लाह ताला ने ही क्रिएट किया है और उसकी जो इंटेंशन है, वो भी अल्लाह ताला की ही तरफ से है और अल्लाह ताला तौफ़ीक देते हैं, तब जाके इंसान उस चीज़ को करता है। अब यहाँ पे इंसान बोलेगा कि अरे यार, ये तो गलत बात है, अल्लाह ताला ने प्रीडेस्टिन कर दिया, एक्स वाई ज़ेड नाम की कोई क्रिएशन बनाई, कोई इंसान बनाया, उसकी किस्मत में जहन्नम लिख दी और फिर वो जहन्नम में सड़ रहा। अल्लाह ताला तो जस्टिस करते हैं नौज़ुबिल्लाह। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंसान के पास भी फ्री विल है और अल्लाह ताला के पास अपनी कंप्लीट नॉलेज भी है और अल्लाह ताला को पूरा छूट भी दिए हुए हैं और उसके ऊपर से इंसान अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग उस डेट को करता है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे दें, जैसे क्लास में 5 बच्चे हैं और टीचर पढ़ा रहा है और टीचर बोल देगा कि ये बच्चा जो है ये पास होगा, ये 100 में 100 लाएगा, ये बच्चा जो है फेल हो जाएगा। तो अगर बच्चा पास हो गया, फेल हो गया, तो टीचर को ब्लेम करेगा कि आपने फेल किया? नहीं ना, टीचर तो अपनी नॉलेज की वजह से बोल रहा है कि हाँ, ये अच्छा बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये पास हो जाएगा, ये नहीं ध्यान देता है, जाहिल है, ये फेल हो जाएगा। तो उसमें टीचर की गलती नहीं, उसमें बच्चे की गलती है और यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया है। और अल्लाह ताला ने इंसान को पूरा फुल वो भी मतलब सारी चीज़ें दी हैं कि तुम सिरातल मुस्तकीम पे चलोगे कि नहीं, नहीं चलोगे, तुम्हारी मर्ज़ी है। और ये जो सेक्ट है कदरिया, इनके ये इसको भी उतना अच्छे से इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा ये जाहिल हैं। इनका मतलब अलग ही इनकी दुनिया है कि मतलब ये अल्लाह ताला के नेम्स एंड एट्रीब्यूट को उतना अच्छे से नहीं मानते और कदर से भी इनको दिक्कत है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा है मंजूस ऑफ दिस उम्मा। तो मंजूस का मतलब यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड है। लेकिन एक चीज़ ये भी यहाँ पे आ जाती है कि दुआ से तकदीर चेंज होती है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, जेनुइनली चाहते हैं और आपके लिए वो चीज़ अच्छी है, आप उसके लिए दुआ करिए, लगे रहिए। मत सोचिए कि अरे ये तो मेरी तकदीर में है नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला सुनेंगे कि नहीं, अब तो लौह महफूज़ सूख गया। नहीं, ऐसा-ऐसा नहीं। दुआ करते रहो, लगे रहो, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला हर एक चीज़ पे कादिर है। तो ये भी चीज़ एकदम फैक्ट है। और मेरा यहीं तक था, इसके आगे आई थिंक अ, युवराज का है, फिर मुदस्सिर, फिर अदीब। मुदस्सिर हैं, अजीब तो नहीं है। अब भाई बोल दूं क्या उनका भी? ठीक है, ठीक, बोलो। वो इसमें जैसे लिखा है कि attribute all to infinity all such acts which the creator carries out and also his बहुत obedience धीरे आवाज़ आ comes. रही। हेलो हाँ, बहुत धीरे, बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा सा पास करो हाँ, माइक। अब भाई, अब वो लगाया वो ईयरफोन लगाया हुआ और मेरा ईयरफोन हो गया खराब, इसलिए ऐसा होता होगा। निकाल लो, इसमें निकाल लो, इसे कान लगा लो तुम। अच्छा, पढ़ना भी तो होगा तुमको, हाँ ये बात भी है। हाँ हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो सही अपना बात है। वाला तो मैं करके आया हूँ, वही चीज़ हाँ, थोड़ा चलो अभी तो ठीक आ रही है, बात करो। सारी ना
creator carries out also his obedience, commission of sin, livelihood, and the time space for everything are all known to him in all situations. इससे वही दिया हुआ है कि अल्लाह को जो नॉलेज है वो हर चीज, मतलब वो हर एक चीज जानते हैं, हर एक चीज कि उनका बंदा जो बंदा है अल्लाह का वो कितना कैसे जिंदगी जिएगा, कैसे उनकी जो इताअत है, ओबीडियंस, वो कैसे करेगा। अल्लाह के इल्म में हर एक चीज है और कैसे क्या क्या होगा वहां पे, कोई इवेंट होने वो कैसे टेक प्लेस होगा। So this is the first thing of the first stage. The other thing is that Allah has kept all these things record in अल्लाह महफूज। अब जैसे एक हम लोगों ने पढ़ा था दुआ है, जो एक मैंने पढ़ा था, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ, इसको लिखा तो नहीं गया। एक तकदीर होती है ना, वो तकदीर दुआ भी तकदीर को चेंज कर लेता है, ठीक। तो वो जो तकदीर को चेंज करता है ना, एक वो भी लिखा होता है लोहे महफूज पे, जो मेन होता है ना कि मेरा बंदा मांगेगा तो उसकी तकदीर में पहले ये है, पर जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करेगा तो मैं उसकी तकदीर चेंज कर दूंगा। तो ये तकदीर चेंज होती है दुआ से। अब मुझको हदीस का नंबर नहीं याद है, पर इंशाल्लाह मैं दूंगा तो वो कल प्रोवाइड कर दूंगा सभी को। वट एवर Allah has known about the happening of a thing, of livelihood, of every regarding the creative and qualities, acts, and all super and major issues of all these. He ordered the pen to write out the Prophet 50,000 years before the creation of the earth and the heaven. The fate of creator when his throne was on the water. The first thing like his was the pen. He asked it to write, and the pen asked what should it write about. Allah asked him to write out whatever to take place up to the doomsday, मतलब कयामत के दिन तक जितना कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दो। There are different opinions among the scholars about the word arsh, kalam, and regarding which of the two was created first. Allama Ibn al-Qayyim has quoted two statements about it and has given preference to the belief that arsh was created earlier than kalam. He says in Qasida no. People have different about the point whether that which wrote the division of behalf of Allah was created before the throne or after it. Abdul al-Hamdani has made two statements about it. The correct thing is that the throne was created before the pen, for at the time of writing the throne has pillars and the writing was proceeded after the birth of the pen, which there is no separation in time. इसको यही लिखा हुआ है कि इसके बाद इस पेन में सब कुछ लिखा जाता है, टू हैपन, जो कुछ होने वाला है, जब से वो बना कयामत के दिन तक जो कुछ इंसिडेंट होने वाला है, जो कुछ होने वाला है, वो वर्ष में हर एक चीज में पेन ने लिख दिया। Man cannot hide what he has done and what really unable to do whatever he failed to do. This is what has mentioned in the hadith of Ibn Abbas. This destiny, which is in according to internal knowledge, is something stated in broad terms as recorded in the safe table and sometimes scale of several occasions, which is specific for individual case, as is given in the foreword, right, which is command given to the angel at the time of blowing the spirit to forces. Right about the livelihood is that he did and that whatever he will bless and bless. That this is special destiny about the existence. The fate mentioned about was by the old extremist Qadariya such as Mabad al-Juhni and Abd Dinishki. They said that command is given later. One who denies this stage of qadar is a kafir, for he is denying a thing recognized in religion, which is true from the Quran and Sunnah and consensus of ulama. मेरा यही तक था भाई। हेलो
हाँ हाँ ठीक है, मसलन शायद लास्ट पेज जो है शायद अदीब जान के हम कवर खत्म कर देते हैं, 186 है ना लास्ट पेज, हम यहाँ पे बैठे हैं। ओके, तो लास्ट में जो लिखा हुआ है कि अल्लाह इज जनरल एंड दैट व्हाटएवर ही विल हैपन एंड व्हाट ही डिड नॉट विल इट डिड नॉट हैपन। ओके, एंड व्हाट फिर यही बात है कि जो है बात लिखी हुई कि जो भी अल्लाह ताला ने विल किया वो होता है और जो नहीं विल किया वो नहीं होता है, ठीक है। एंड व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू हैपन इन हिज डोमेन डज नॉट हैपन, क्लियर कट। ये जैसे कि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था हनी ने इससे पहले जब वो बता रहा था सारी चीजें, कि जैसे कि एक क्लास वाला जो एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो यही बात है कि अल्लाह ताला की नॉलेज में हर चीज होती है, तो इंसान इसको ऐसे समझ ले, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी जबरदस्त जो बात थी, जो आयत है कि वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, यानी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने तुम्हें क्रिएट किया और जो तुम करते हो वमा तअमलून वो भी अल्लाह ने क्रिएट किया है। क्योंकि अगर इंसान ये कहे कि जो मेरा जो अमल है ये मतलब जैसे कि बस हम अपने से कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट नहीं किया, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो अमल हमारा है ये सेल्फ क्रिएटेड है। और इसने और फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ताला इज द वन हु इज अनक्रिएटेड, और बाकी अल्लाह ताला से सिवा कोई भी चीज़ है वो सब किस्म जो है क्रिएटेड है। तो बेसिकली हमें इस पे जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो है अल्लाह ताला ने जो जाहिर सी बात है अपने बंदों को मतलब हुक्म दिया है नेक अमल करने का और सिंह से दूर रहने का, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि यानी कि इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, ओके। और उसके बाद से फिर जो है इंसान अपने फ्री विल फॉलो करता है। तो बात यही आ जाती है कि इंसान जो है जैसे होता है ना क़यामत के दिन में उसके सब जो है यानी कि इंसान के जो एक एक अज़ा है, इंसान के हाथ, इंसान की ज़ुबान, इंसान की आँख, वो खुद गवाही देंगे इंसान ने क्या किया है। इंसान भाग नहीं सकेगा वहां से। जैसे कि कोई एग्जांपल ऐसे दे कि देखो मतलब मेरी किस्मत में था ही तो हमें नहीं मिला, ये हम इंतजार कर रहे हैं। और कोई अगर कहे कि हम चलो हम अपने डिग्री से बाउंड है, यानी कि हम अपने जो जो हमारे जो कदर है जैसा उसमें लिखा हुआ है बस हम उसी पे वो कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी से मेहनत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल इसके भी दे सकते हैं इंसान की, जैसे कोई इंसान ये कहे कि देखो मेरे पास फ्री विल है, हमने अभी हम तुम्हें एक हम झापड़ मारते हैं तुमको, या तुमको हम मारते हैं कुछ करते हैं, तो तुम क्या, अगर हमने तुमको ऐसे मारा तो तुम ये कहोगे कि नहीं नहीं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हारे तो कदर में लिखा ही हुआ था, अब तुमने मारी, तुम्हारी क्या गलती इसमें, तुम कहोगे कि कोई इंसान कभी कहेगा? बल्कि इंसान ब्लेम करेगा उसके एक्शन पे, कहेगा यार तुमने मारा अपने फ्री विल से हमको मारा है, ठीक है। और फिर वो जाहिर सी बात सामने वाला शख्स भी रिटेलिएट करेगा। तो लेकिन ये जो एक्शन है हमारे मानने का, ये तो अल्लाह ने क्रिएट किया, obvious सी बात है, अल्लाह ताला को नॉलेज भी हो रही है, अल्लाह ने एक्शन क्रिएट किया, लेकिन इसको जो हम करने वाले हैं ना, तो हम इससे अपने आप को बरी कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो हम क्या कर सकते हैं, बस मेरा हाथ हिल गया, मेरा हाथ चल गया, ये तो हमारे कदर में था ना। तो जो जिसने सामने वाले ने मारा अगर खाई है तो वो भी नहीं कह सकता है इस बात को कि नहीं यार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट वाज जस्ट लाइक इट वाज रिटन इन योर डिस्टिनी, और उसके बाद से तुमने वैसे ही किया। तो इसमें इसमें इंसान इस चीज से कभी भी हट नहीं सकता। तो एक छोटे से एग्जांपल से इंसान इसको समझ सकता है। फिर लिखा हुआ है कि between his will and the limits of Sharia, which Allah likes and finds agreeable, there is no interdependence। कि जैसे कि कोई चीज ऐसी होती है कि अल्लाह ताला जो है he wills a thing and he does not like। जैसे कि अल्लाह ताला ने कोई चीज विल की है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस दुनिया में अगर अगर कुछ बुराई फैली है, जो कुछ भी है हो रहा है, अल्लाह ताला ने बेसिकली बेसिकली अल्लाह की जो यूनिवर्सल विल इसमें तो चीज आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला इसको लाइक करता है, ठीक है। और उसके बाद से फिर जो है ये पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्जिस्टेंस ऑफ शैतान है, अल्लाह ताला की विल के अकॉर्डिंग ही शैतान एग्जिस्ट करता है। और अगर अगर जो है लेकिन अल्लाह ताला तो जो है पसंद नहीं करते हैं इस चीज़ को कि जो है शैतान जो है ऐसे ऐसे बहकाए वो करे। लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह की जो जो इल्म है वो इतना वसी है, इतना इतना ब्रॉड है कि अल्लाह ताला उसी उसी के हिसाब से जो है इस चीज़ को किया है। क्योंकि अगर लेट्स से अगर एविल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम गुड को कैसे पहचानते, अगर नाइट नहीं होती तो हम कभी डे नहीं पहचान पाते। तो यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। 186 आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। तो बेसिकली समरी में हमने आज शफाअत कवर की है, सिरात कवर किया, बैलेंसेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन, और जो कदर है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। और जो कदर का जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है लोग पढ़ के अपना वो बहुत मतलब ऐसा होता है कि इसको एकदम आंख बंद करके उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें अकीदे इंसान का अगर वो होता है तो उसके बहुत नुकसान हो सकता है उसके लिए, यानी उसके अकीदे में इश्यूज आ सकते हैं। तो उसको वैसे ही एकदम ईमान लेना चाहिए जैसा कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह आज का सेशन हम एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।